गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लाइकिंग माय वीडियोस और इसी तरह से अपने सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं खुद भी एक इस टेंशन के टाइम से गुजरता हूं। मैं खुद एक्सपीरियंसेस लेता हूं और मैं चाहता हूं कि एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ एक थोड़ी सही न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं, अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, तो अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हाई कोर्ट अपीयरेंस की वीडियो डाली है, तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको मैटर एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं क्विकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेसिकली जो मैंने चेक बाउंस के केसेस करे हैं एक लोकेशन पे, वहाँ से शिमला हाई कोर्ट में जो सेकंड पार्टी जो एक्यूज़्ड है, उसने क्या किया, शिमला हाई कोर्ट में जाके इस केस को ख़त्म कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कुछ कोर्ट के आगे कुछ दलीलें रखने की कोशिश की थी कि हाँ जी, ये चीज़ें, ये पॉइंट्स हैं वो गलत हैं, इसने चेक चुराया, ये चुराया, वो चुराया, और ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। कॉशिंग के लिए उन्होंने 482 CRPC के अंडर जो है एप्लीकेशन दी हुई थी हाई कोर्ट में इन केसेस को कैंसिल करने के लिए। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब मैं शिमला गया था, तो उसमें एप्लीकेशन में फिर मैंने जज के सामने खुद अपीयर हुआ था और मैंने उनको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी, जिससे जज साहब को काफ़ी गुस्सा भी आया था और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली थी कि हाँ, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा था मुझे उनका एटीट्यूड उस टाइम पे। तो दोस्तों, कल 11 मार्च को उसी चीज़ की हेयरिंग थी, सेकेंड हेयरिंग, जो कि फॉर्चुनेटली वो फाइनल हेयरिंग बन गई। तो दोस्तों, उसमें क्या हुआ बेसिकली कि कल जब सेकंड पार्टी को बुलाया गया था, तो मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। मैं खुद नहीं गया था क्योंकि मैंने अपने एडवोकेट को ही वहाँ पे भेजा हुआ था। जो एडवोकेट मुझे खुद जज ने असाइन करा हुआ था, उनके वही वहाँ पे जाके उन्होंने मेरा रिप्लाई तैयार किया था। लेकिन मैंने अपने 2 फैमिली मेम्बर्स को भी कोर्ट के अंदर भेजा हुआ था, उनको ये देखने के लिए कि वो एटलीस्ट, क्योंकि वो शिमला में रहते हैं, तो मैंने उनको भेज दिया था कि वो वहाँ पे चेक कर लें कि जो भी हियरिंग होगी उसमें एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि कई बार हमें ये डाउट भी हो जाता है कि एडवोकेट ने क्या बोला और एक्चुअल में क्या हुआ। तो दोस्तों, बेसिकली कल क्या हुआ कि कल जो एक्यूज़्ड पार्टी है जिन्होंने वहाँ पे पिटीशन डाली हुई थी, उनको भी पर्सनली बुलाया गया था और वो वहाँ पर आए थे। उनका पर्पज़ ये था कि वो मुझे हरास करेंगे और हरासमेंट के चक्कर में मैं केसेस को ड्रॉप कर दूँगा, केसेस को कैंसिल कर दूँगा, ये सोचकर कि मैं अपना, इतना टाइम किसके पास होता है आजकल कि हर एक केस को लेकर लड़ते रहो, आप हर जगह जाते रहो, आपके अगेंस्ट इधर एप्लीकेशन डाली, उधर एप्लीकेशन डाल दी। तो दोस्तों, कल जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, तो दोस्तों जैसे ही कल हियरिंग स्टार्ट होती है, तो वो लोग वहाँ पे आते हैं। तो जो एक्यूज़ड है वो खुद भी एक एडवोकेट है, वो अपने एक जूनियर एडवोकेट को भी लेकर आई हुई थी साथ में। वो उसको लेकर ही बहुत जगह घूमती है। कभी कभी मैंने 1-2 बार उसको देखा है और उसके मैंने रिप्लाईज़ भी पढ़े हैं, तो उसको लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एडवोकेट है। वो उसको लेकर आई हुई थी और वो शिमला में उन्होंने एक और एडवोकेट कर रखा था। जो एक और एडवोकेट उन्होंने शिमला में कर रखा था, वो भी काफ़ी ओवर स्मार्ट एडवोकेट है। लास्ट टाइम जब मैं शिमला गया था, तो उस टाइम पर मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि ये मेरिट्स हैं, मतलब उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। तो उन्होंने मेरे से पूछने की कोशिश की थी कि मेरे पास क्या क्या प्रूफ्स हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो मुझे इस टाइम पे ये लगने लग गया था कि शायद ये मेरे से प्रूफ्स इकट्ठे करके उनको मेरे अगेंस्ट यूज़ कर लेगा या इसके अगेंस्ट कोई काउंटर प्लान तैयार कर लेगा। तो जाते जाते उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपका केस जो है वो कॉश करा के छोड़ूंगा। तो मैंने भी उनको कह दिया था कि सर, आप किसी भी कीमत पे केस तो कॉश करा ही नहीं सकते, आपने जो करना आप कर लो, आप जितने आपके जजमेंट से लेकर आ जाइए। मैंने उनको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे कोई भी ऐसी जजमेंट दे दीजिए जहाँ पे चेक बाउंस का केस जो कॉश हो चुका है विदाउट एनी रीज़न, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुई है। तो उसने मुझे कहा था कि हाँ हैं जजमेंट्स, ये हैं वो है। मैंने कहा ठीक है, दिखा दो। तो उन्होंने वो दिखा ही नहीं पाए थे मुझे जजमेंट्स। तो कल क्या हुआ, कल जैसे वो तीनों एडवोकेट्स जो हैं जज के सामने बोलने लगे, तो जज ने पहले ही कह दिया उनको कि देखिए, मैंने आपका केस पूरा स्टडी कर लिया और मुझे पूरा पता है कि आपका केस एकदम फ्रॉड है। आपने जो चीज़ें करी हैं वो पनिशेबल हैं, लेकिन वो क्या है कि आपने अगर यहाँ पे जिस चेक के लिए आपने कॉशिंग की एप्लीकेशन दी है, आपने जितनी मर्जी स्टोरीज डाली हूँ, बीच में वो बोलने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जज ने ये भी कह दिया उनको कि जज आप हो या मैं हूँ, जज मैं हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि लोग इस तरह की टेंट्रम्स क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आप एडवोकेट हो, तो उसका क्या मतलब है कि आप किसी भी इंसान को इधर उधर भगा के उससे केस कैंसिल करवाने की कोशिश करोगे या उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें इस केस में, आप जो है आपको इस पिटीशन को जो है वो मैं आगे नहीं करूँगा, इसके ऊपर मैं कोई और डिस्कशन नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमें कोई डेट दे दीजिए, नेक्स्ट डेट दे दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट डेट में ये प्रूफ दूंगा, वो प्रूफ दूंगा। उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई प्रूफ ना तो चाहिए, ना तो मुझे आगे इस केस को लेकर जाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो एक्यूज़ ने पिटीशन डाली थी मेरे अगेंस्ट, वो कल कैंसिल हो गई, उसको डिसमिस कर दिया गया। और दोस्तों, उसके ऑर्डर्स भी मेरे पास हैं। आई डोंट नो कि मैं वो पब्लिकली आपको उसका लिंक दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चेक करूँगा, अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो कल का स्टेप था वो एक मोटिवेटिंग स्टेप था, क्योंकि मैं पहले ही सोच रहा था कि हर जगह पे जाके हरासमेंट तो अभी तक कंप्लेनेंट का खुद ही हो रहा है, मेरा खुद ही हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब
अभी तक कहीं से मुझे पैसे मिल गए हैं। तो मैं तो ये तक सोच के बैठ गया था कि अगर कल मैं नहीं जाता हूँ और अगर जज ने मेरे अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो फिर मैं आगे से खुद जाऊँगा नहीं, मैं खुद मतलब कुछ भी होगा तो फिर मैं किसी और तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन शिमला मैं बार बार तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि हर बारी वहाँ पे जाके मतलब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे चेक बाउंस का केस चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, ऊपर से कोई मेरे को कॉशिंग के लिए बुला रहा है, रीजनिंग देने के लिए। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि हमारी जुडिशरी में अभी भी ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह के जजेस हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जजेस भी सही मिलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जुडिशरी में हर तरह के लोग हैं। अब आपको पता है कि हर कैटेगरी का इंसान है। अब जज किस तरह का होगा वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, पर्सन की परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये थी कि अगर आप खुद से पर्सनली अपीयर हो जाओ रादर दैन अगर आप अपना वकील भेजते, तो अगर मैं उनके पास अपना वकील भेजता तो वकील आधी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाता। पिछली हियरिंग में जब मैं खुद गया था, और आधी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता और जज को फिर भी थोड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट रहता है। लेकिन जब आप खुद से जाते हो, अगर आप स्पेशली अगर आप सही बोल रहे हो तो उस चीज़ को समझने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी इंसान को। लेकिन स्टिल ये डिपेंड करता है जजेस टू जजेस पे भी। कुछ जजेस अगर फास्ट होंगे तो वो ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको केस को डेट पे डेट देते जाएंगे तो आपका हरासमेंट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सप्लेनेशन अपनी प्रॉपर रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई कॉशिंग की एप्लीकेशन भी डालते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी मैं आपको एक मेजर बताना चाहता हूँ, जो एक्यूज यूज़ करते हैं कॉशिंग की एप्लीकेशन दे देते हैं हाई कोर्ट में, जिससे कि उनको लगता है कि जो कंप्लेनेंट है उसको हरासमेंट होएगी और वो खुद ही फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो हरास होएगा। तो हरास होते हुए इंसान को क्या सोचता है कि चलो यार छोड़ो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंटल पीस है। तो उनको ये भी एक टैक्टिक होता है, जिससे कि जो कॉशिंग की एप्लीकेशन है ये देकर कि जितना ज़्यादा हरास किया जाए। लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि कल जो भी डिसीजन आया है वो एटलीस्ट उनकी जो पिटीशन है वो कैंसिल हुई है। तो अब जो केस यहाँ पे चल रहा है वो नॉर्मली चल पाएगा। और इसका एक और एडवांटेज मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि अब वो कहीं पे इस तरह की पिटीशन डाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो भी कल उन्होंने क्या मिस्टेक करी है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जज ने उनको दो चीज़ें दी थी, दो ऑप्शन दी थी, या तो आप अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लीजिए या मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ। क्योंकि पिटीशन डिसमिस करना और पिटीशन विड्रॉ होने में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि जब भी कोई पिटीशन डलती है वो किसी एडवोकेट के अंडर डाली जाती है। तो एडवोकेट जो होते हैं उनका एक मार्केट होती है, उनका एक रिकॉर्ड होता है कि हाँ इसने इतने केसेस जीते, इतने हारे हैं। तो अगर वो पिटीशन डिसमिस हो जाए तो एडवोकेट के करियर में एक तरह से वो एक दाग सा दिख जाता है। तो जब कोई एडवोकेट को कोई जज जानते हैं तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ ये रहता है, एक सिंपैथी रहता है कि चलो कोई नहीं, अगर आपने गलत पिटीशन डाली है डाल दिया, लेकिन आप विड्रॉ कर लो। विड्रॉ अगर कर लोगे तो आपके ऊपर ये नहीं आएगा कि आपका केस डिसमिस हो गया था। तो चलो दोस्तों, ये तो सर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अगेंस्ट कोई इस तरह के मेजर्स यूज़ करता है, हाई कोर्ट में जाके आपकी कॉशिंग की एप्लीकेशन डाल देता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। 138 में 139 की जो प्रिजम्पशन और 119 जो है वो हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में रहती है। तो और इसी बिलीफ के साथ आप अपना केस खुद भी ले सकते हैं और आप अपने केस के मेरिट्स डिमेरिट्स को अच्छे से जानते हुए आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई तंग करने के लिए कहीं एप्लीकेशन दी है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फर्स्ट हियरिंग पे खुद जाएं, फिर उसके बाद आप किसी और को भी भेज सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हियरिंग पे आप खुद से जाएं, खुल के बोलें। अगर आपकी चीज़ों को सुना जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जो चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं वो कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी। क्योंकि अगर आपके फैक्ट्स है, मेरिट्स है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई बार नहीं होना चाहिए, कोई स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।